Assalamu alaikum, this is Abdul Jabbar and this is the fourth video about noun number। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वर्ब उसके साथ हमेशा सिंगुलर ही आनी चाहिए। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं क्योंकि उनके साथ एस या एस लगा हुआ होता है, लेकिन वर्ब उसके साथ हमेशा सिंगुलर ही आती है क्योंकि वो एक चीज़ का नाम होता है इसलिए। तो सम नाउन्स लुक्स प्लूरल बट आर इन फैक्ट सिंगुलर। सेम वही बात के कुछ नाउन देखने में तो प्लूरल लगते हैं क्योंकि उनके साथ एस या एस होता है, लेकिन उनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आनी चाहिए। जैसे मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, इकोनॉमिक्स, जेनेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ETC नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। जैसे मैथमेटिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट ना हो के मैथमेटिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट होना जायज़ होगा। सम नेम्स ऑफ गेम्स जिसके साथ एस या ES लगा होता है लास्ट वाला लेटर, लेकिन उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आनी चाहिए। जैसे टेनिस एक गेम है, ड्राट्स एंड डोमिनियस, बिलियर्ड्स, ये ऐसे खेलों के नाम हैं जिसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आनी चाहिए। नेम्स ऑफ डिजीज़ कुछ बीमारियों के नाम जिसके लास्ट में एस या ES भले ही लगी हुई होती है लेकिन वर्ब उसके साथ हमेशा सिंगुलर ही आनी चाहिए। जैसे डायबिटीज़, मम्स, मिसल्स, रेबीज़, शिगल्स, रिकेट्स, ये ऐसी बीमारियां होती हैं, ऐसे बीमारियों के नाम हैं जो देखने में सिंगुलर होती हैं क्योंकि देखने में प्लूरल होती हैं लेकिन वर्ब उसके साथ हमेशा सिंगुलर ही आनी चाहिए। नेम्स ऑफ बुक्स गुलिवन ट्रेवल्स, अरबियन नाइट्स, ये दो बुक्स जिस पे मूवी भी बनी थी। पहले तो हिंदी में मूवी बनी थी लेकिन बाद में अंग्रेज़ों ने भी मूवी बनाई थी। जैसे गुलिवन ट्रेवल्स जिसके छोटे से जो किड्स होते हैं उन किड्स के बारे में मूवी बनाई थी। तो ये कुछ नाम थे जो नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स थे, नेम्स ऑफ गेम्स थे और नेम्स ऑफ डिजीज़ और नेम्स ऑफ बुक्स थे जो देखने में प्लूरल लगते हैं हमें, लेकिन वर्ब उनके साथ हमेशा ही सिंगुलर ही आती है। आइए देखते हैं इनसे जुड़ी हुई कॉमन एरर्स के बारे में। तो कॉमन एरर्स के बारे में हम जाने के पहली एरर यहाँ पे ये है कि मैथमेटिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट। जैसे पिछले स्लाइड में हमने बताया कि मैथमेटिक्स एक कोई 2 या 3 या 4 सब्जेक्ट्स नहीं, लेकिन मैथमेटिक्स एक ही सब्जेक्ट को कहेंगे। हालांकि उसके साथ एस या ES है लेकिन फिर भी वो मैथमेटिक्स कहलाएगा। इसलिए सॉरी फॉर माय वर्ड्स, इसलिए मैथमेटिक्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आनी चाहिए। यहाँ आर ना होके इज़ लिखा जाएगा। तो मैथमेटिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट इज़ करेक्ट सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 2, बिलियर्ड्स आर माय फेवरेट गेम। तो बिलियर्ड्स हालांकि इसके साथ एस लगी हुई है लेकिन बिलियर्ड्स किसी भी एक गेम को रिप्रेजेंट करेगी, इसलिए बिलियर्ड्स के साथ सेम एरर आर ना होके इज़ लिखा जाएगा क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी उसके साथ सिंगुलर ही आनी चाहिए। ठीक है। नंबर 3 में पाकिस्तान वन बाय एन इनिंग एंड 5 रन्स। देखने में तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है। अरे भाई, पाकिस्तान ने 5 रनों से ये एक इनिंग जीत ली। पाकिस्तान विन बाय एन इनिंग एंड 5 रन्स। लेकिन याद रहे इनिंग इंग्लिश का कोई भी वर्ड नहीं होता। याद रहे
इनिंग नहीं बल्कि इनिंग्स लिखा जाता है। हाँ, बोलचाल की भाषा में हम इनिंग कह लेते हैं, लेकिन इनिंग कोई शब्द नहीं होता, इनिंग्स कहना दुरुस्त होगा। तो पाकिस्तान विन बाय एन इनिंग्स एंड 5 रन्स इज करेक्ट सेंटेंस। नंबर 4 पे है मिसिल्स आर इन्फेक्शंस। मिसिल्स आर इन्फेक्शंस ना हो के, क्योंकि मिसिल्स एक बीमारी को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी उसके साथ सिंगुलर ही आनी चाहिए। तो मिसिल्स इज इन्फेक्शियस इज करेक्ट सेंटेंस होगा। पॉलिटिक्स प्ले अ वाइटल रोल इन विलेज लाइफ। पॉलिटिक्स जो है वो विलेज लाइफ में वाइटल रोल प्ले करती है, लेकिन कहने का मतलब कि पॉलिटिक्स जो है वो विलेज लाइफ में अहम किरदार अदा करती है। तो देखने में तो सही लग रहा है कि पॉलिटिक्स प्ले अ वाइटल रोल इन विलेज लाइफ। देखने में तो कोई एरर नहीं नज़र आती, लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस में याद होगा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब के साथ एस या ई एस लगाएंगे। जी हाँ, तो पॉलिटिक्स एक सिंगुलर शब्द है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब भी आनी चाहिए। तो पॉलिटिक्स प्ले अ वाइटल रोल इन विलेज लाइफ ना होके पॉलिटिक्स प्लेज रोल वाइटल रोल इन विलेज लाइफ कहना दुरुस्त होगा। सेंटेंस नंबर 6 में है एथिक्स डिमांड ऑनेस्टली। तो देयर इज सेम एरर विच वाज इन द 5th सेंटेंस। एथिक्स एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। तो डिमांड ना होके डिमांड्स कहना सेंटेंस की करेक्शन होगी। तो एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टली इज करेक्ट सेंटेंस। डायबिटीज़ आर नॉट एज सीरियस एज कैंसर। वैसे बीमारियां तो सभी ख़तरनाक होती हैं, लेकिन ये कह रहा है कि डायबिटीज़ इतनी ख़तरनाक नहीं, इतनी सीरियस नहीं जितनी कैंसर है। तो डायबिटीज़ एक बीमारी को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए डायबिटीज़ के साथ इस ना हो आर ना हो के फॉर माय वर्ड्स आर ना हो के इस लिखना जायज़ होगा। एंड लास्ट सेंटेंस नंबर 8 में एरर तो आपको बिल्कुल नज़र आ गई होगी। फिज़िक्स आर नॉट एन ईजी सब्जेक्ट। फिज़िक्स एक आसान सब्जेक्ट नहीं है। बिल्कुल फिज़िक्स एक आसान सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन किसी किसी के लिए फ़िज़िक्स इजी होता है। तो फिज़िक्स एक सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए फ़िज़िक्स के साथ आर ना होके वेरी गुड इज होना दुरुस्त होगा। तो फिज़िक्स इज़ नॉट एन ईजी सब्जेक्ट इज़ करेक्ट सेंटेंस। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी आपके ज़हन में सवाल आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़रूर भी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।